बात ऐसी है कि भरोसा करना मुश्किल है, लेकिन भरोसा न करें तो काम भी नहीं चलता है। हुआ यह है कि बिटकॉइन का दाम पहली बार 1,18,000 डॉलर के ऊपर पहुंच गया है। और डॉलर में बात समझना आसान न हो रहा हो तो समझिए कि एक बिटकॉइन 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया है। 1 करोड़ रुपया पार कर गया है। पिछले 3-4 दिनों का भाव अगर आप देखें तो वो 1 करोड़ रुपए के ऊपर है। ये बहुत हैरानी की बात है, इसलिए क्योंकि ये बहुत साल बात पुरानी बात नहीं है। 2016 में ये एक बिटकॉइन 34-35 हज़ार रुपए का मिल रहा था। 2019 तक ये लाख से 1.5 लाख की तरफ पहुंच गया। कुछ दिन ऊपर हुआ, कुछ दिन नीचे हुआ, ऐसे पहुंचते पहुंचते और आज की तारीख में 1 करोड़ रुपए के ऊपर। तो क्या वजह है? वजह यह है कि बाजार में, दुनिया के बाजारों में बिटकॉइन को लेके चिंता, आशंका क्या है? सबसे बड़ी आशंका, चिंता यह है कि बिटकॉइन के पीछे कोई इनहेरेंट करेंसी नहीं है। यानी इसकी कीमत किसी चीज से पेग्ड नहीं है। ये किसी चीज का डेरिवेटिव नहीं है। जैसे भारत के रुपए में लिखा होता है कि भारत सरकार की तरफ से या रिजर्व बैंक के गवर्नर की तरफ से कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूं। तो ये जो इतने रुपए देने का वचन है, आपको लगता है रुपया तो यही जो हाथ में आया कागज? नहीं, रुपया वो वचन है कि ये इस करेंसी की कीमत है। दरअसल पहले सोने का सिक्का होता था। जब उसको कागज के सिक्कों में तब्दील किया गया, सोने या चांदी के सिक्कों को, तो माना गया कि इतनी रकम का सोना जरूरत पड़ने पर सरकार या रिजर्व बैंक हमको देंगे अगर नौबत आ जाएगी। तो ये वचन पत्र है, ये एक तरह का प्रोमिसरी नोट है। इसीलिए करेंसी नोट को नोट भी कहा जाता है कि वो नोट लिखा हुआ जो है वो उसकी कीमत है कि इतना पैसा देने का वचन देते हैं। इसी तरह डॉलर था या बाकी सारी करेंसीज एक समय पर सोने से पेग होती थी कि भंडार में जितना सोना है उतनी ही करेंसी छप सकती है। अब वो नहीं है, लेकिन ये गारंटी, वचन ही शासन है के अंदाज में देखिए। तो सरकार का वचन है, इसलिए लोग उस करेंसी को सोने की करेंसी जैसा मानते हैं। इस तरह की और चीजें चल सकती हैं कुछ। आप जैसे प्रोनोट चलते हैं, हुंडी लिखी जाती है कि जिसके नाम लिखा गया है इतना रुपया इस तारीख को दिया जाएगा। बिटकॉइन में क्या है, इसके पीछे कोई वैल्यू दबी हुई है नहीं, इनहेरेंट नहीं है। ये काल्पनिक करेंसी है, कह सकते हैं हवा से अपना दाम लाती है। हालांकि उसके पैरोकार उसके बहुत सारे गणित बताते हैं कि ब्लॉकचेन है, एक लिमिटेड अमाउंट में बनेगी। शुरू में तो बिटकॉइन माइनिंग होती थी, लोग अपने आप बना लेते थे बिटकॉइन। फिर वो धीरे धीरे मुश्किल होता चला गया, बहुत मुश्किल हो गया। अब लोग कह रहे हैं जो लोग बिटकॉइन माइनिंग करते हैं, बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर लेके बैठना पड़ता है और उसमें भयानक बिजली खर्च होती है। तो जितने का आप माइन करेंगे उससे ज़्यादा बिजली खर्च कर लेंगे। हालांकि अब अगर आप देखें, जब 10,000 का दाम था, 20,000 का दाम था, 30,000 का दाम था, लाख रुपए का दाम था, महंगा लग रहा था, लेकिन तब किसी ने माइन कर लिया होता, दम लगा लिया होता। लेकिन कुल मिला के बिटकॉइन का एक नंबर है लिमिटेड, जिसके ऊपर बिटकॉइन नहीं बन सकते हैं, ये तय है। इसलिए भी इसकी कीमत बढ़ती जा रही है। और दूसरी वजह यह है कि $1 कमजोर पड़ रहा है और डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आने के बाद यह भरोसा बढ़ रहा है कि अब सरकार का क्रिप्टो करेंसी के प्रति जो रवैया है वो नरम पड़ सकता है, उसके लिए चीज़ें आसान हो सकती हैं। जगह जगह आता है। पहले आपको याद होगा ये जो टेस्ला, एलन मस्क की कंपनी है, क्योंकि वो भी बिटकॉइन में दिलचस्पी रखते हैं, हालांकि वो कभी शॉर्ट कभी लॉन्ग हो जाते हैं। उन्होंने ऐलान किया था कि हम गाड़ी बिटकॉइंस में बेच लेंगे, उसकी बुकिंग लेंगे। अभी भारत में भी ऐसी एक खबर आ रही है कि भारत में चलने वाली एक बड़ी कार कंपनी, वो उसने भी ऐलान किया कि हम भी अब बुकिंग बिटकॉइन में ले लेंगे। भारत में लेंगे या नहीं, दुनिया में उन्होंने ऐलान कर दिया है। तो इस तरह के बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं जिनसे लग रहा है कि बिटकॉइन शायद एक्सेप्टेबल हो जाएगा सरकारों के लेवल पर। बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन एक, क्योंकि फ्लैगशिप करेंसी है, पहली क्रिप्टो करेंसी है, दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे महंगी है, इसलिए उसका नाम बार बार लिया जा रहा है। लेकिन आप जब बिटकॉइन बोला जाए तो उसे आप क्रिप्टो करेंसी मान के चलें। और भी क्रिप्टो करेंसीज हैं। तो हो क्या रहा है, एक ट्रंप सरकार की तरफ से नर्म रवैये का मतलब है कि अमेरिका में भी बहुत बड़ी संख्या में लोग, अमेरिका में पैसा लगाने वाले लोग भी क्रिप्टो करेंसी में जा सकते हैं अगर उसमें लेन देन शुरू हो जाए। मुद्रा में और क्या होता है, सरकार उसको मान लेती है, उसमें लेन देन शुरू होता है, लोग उसका व्यवहार शुरू कर देते हैं। अगर वो हो जाता है तो फिर क्रिप्टो करेंसी में और करेंसी में क्या फर्क रह जाएगा?
यूं भी कहा जाता है किसी कमज़ोर देश की करेंसी लेके किसी ऐसी जगह जाइए जहाँ करेंसी मजबूत है, तो वहाँ लोग उसको लेने से इनकार कर लेते हैं, इसीलिए उनका कन्वर्जन करके लोग जाते हैं। डॉलर ऐसी करेंसी है जिसको लेकर दुनिया किसी कोने में चले जाइए, आप दिखाइए, वो कहेगा हाँ दे दो। जैसे सोना चलता है वैसे ही डॉलर चलता है। तो क्रिप्टो करेंसी अगर इसी अंदाज में ली दी जाने लगी, लेन देन होने लगा, तो फिर सब ठीक रहेगा। और इसी उम्मीद में बहुत सारे लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगा रखा है। अब जब बहुत सारे लगाने वाले हैं तो ऐसे फंड भी हैं जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हैं जो क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाते हैं, और इसी वजह से वो जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हैं फिर उनको चाहिए क्रिप्टो करेंसी उसमें पैसा लगाने के लिए। तो एक स्पॉट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स का एक स्पॉट भी बन गया है मार्केट, जिसमें लेन देन शुरू हो गया है, जिसकी वजह से अब डिजिटल करेंसीज बहुत बड़ी संख्या में दुनिया भर में रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को के लिए एक्सेस आसान हो गई है, उनके लिए बहुत एक्सेसिबल या आसानी से उपलब्ध होने वाली मुद्रा बन गई है, ये कहना है एसोसिएटेड प्रेस का। तो उसके बाद उसी की वजह से अब ये रैली आ रही है क्रिप्टो करेंसीज में, और बिटकॉइन ने एकदम से एक नया रिकॉर्ड बनाया है, तेजी से उछल गया है। अब 1 करोड़ रुपए के ऊपर का एक बिटकॉइन आज की तारीख में मिल रहा है, तो जाहिर है बहुत से लोगों को इसमें आज सोच रहे होंगे कि नहीं भाई अब आज इतना महंगा लें कि नहीं। तो बिटकॉइन के टुकड़े भी बिकते हैं, ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको पूरा बिटकॉइन खरीदना है, उसके बहुत छोटे छोटे बिट्स बिकते हैं। उसकी खासियत यही है कि वो बिट्स के साथ बना हुआ कॉइन है, उसका एक बिट भी आप खरीद सकते हैं, एक बहुत छोटा पीस भी मिलता है। नहीं तो लोग फिर उसकी दूसरी करेंसीज चलती हैं बहुत सारी, जिनमें पैसा लगाते हैं। तो यहाँ एक सरकार की तरफ से रेगुलेटरी ढील मिलने की उम्मीद है उनको। सेनेट ने अमेरिका में हाल में एक नियम पास किया है जिससे वो स्टेबल कॉइन्स, जो एक खास तौर की क्रिप्टो करेंसी है जिसकी कीमत डॉलर के साथ जुड़ी हुई है, आप कह सकते हैं हाँ थोड़ा कुछ तो भरोसा आया, अंडरलाइंग एसेट आया एक, तो वो है डॉलर वहाँ। और ये एक तरह से इस पूरी इंडस्ट्री के लिए दुनिया भर में एक बड़ा मील का पत्थर है। जो इंडस्ट्री एक तरह से वैधता की तलाश कर रही थी और ज़्यादा लोग उसे अडॉप्ट करें इसकी तैयारी में थी, तो ये कानून पास हो गया है जिसे जीनियस एक्ट कहा जाता है। जीनियस एक्ट का फुल फॉर्म है गाइडिंग एंड एस्टेब्लिशिंग नेशनल इनोवेशन फॉर यूएस स्टेबल कॉइन्स। तो अभी स्टेबल कॉइन्स अगर हो गए हैं और आप कल को कहिए बिटकॉइन या कोई दूसरी क्रिप्टो करेंसी स्टेबल कॉइन के साथ खुद को पैक कर ले, तो फिर उनके लिए भी आसान हो जाएगा रास्ता, और उनके लिए भी ये मुश्किल दूर हो जाएगी कि कहाँ कैसे चले जाएं। ये जो कानून आया है इसमें नई तरह के सेफगार्ड्स और कंज्यूमर प्रोटेक्शन मौजूद हैं स्टेबल कॉइन को इस्तेमाल करने वाले स्टेबल कॉइन्स के यूजर्स के लिए। तो एक तरह से सरकार कोशिश कर रही है, और यही डर था क्रिप्टो करेंसी में। भारत में सबसे बड़ा डर क्या है? अगर आपने इसमें लेन देन किया, फंस गए, पैसे डूब गए, तो कोई बचाने वाला नहीं है, क्योंकि ये रेगुलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं है। स्टेबल कॉइन का ट्रांजैक्शन जीनियस एक्ट के बाद रेगुलेटेड हो जाएगा, और इसके साथ उम्मीद बढ़ जाती है बाकी क्रिप्टो करेंसीज के लिए कि अब उनके लिए भी रास्ता खुलेगा। अब वहाँ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो यूएस कांग्रेस का दूसरा सदन है, अब वहाँ जीनियस एक्ट अगले हफ्ते जाने वाला है, और वहाँ अगर ये पास हो जाता है तो उससे लगता है कि फिर ये बिल्कुल खुला मैदान मिल जाएगा स्टेबल कॉइन को। 2024 के इलेक्शन में भारी खर्चा हुआ है अमेरिका में, जिसके दौरान क्रिप्टो करेंसी के जो कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, भारत में भी आप देखिए तमाम चैनलों में, अखबारों में क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस, उनके ट्रेडर्स बड़े बड़े विज्ञापन देते हैं। तो अमेरिका में ये सबसे बड़े पॉलिटिकल डोनर्स में से एक थे, जो जिन लोगों ने उन चुनाव अभियानों को फंड किया जम के, उनमें क्रिप्टो करेंसी के जो कारोबारी हैं वो उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है। और इसीलिए अब उम्मीद दिख रही है कि सभी क्रिप्टो करेंसीज को इससे फ़ायदा होगा। इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि जब बिटकॉइन बढ़ता है तो दूसरी करेंसीज को फ़ायदा होता है, और इस वक्त भी जब बिटकॉइन बढ़ रहा है तो तमाम करेंसीज ऐसी हैं जिनमें उत्साह और तेज़ी दिख रही है। अब ये तेज़ी और उत्साह भारत जैसे देशों तक ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। हालांकि यहाँ भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल करेंसी के बारे में पेपर दे चुका है, उसको लॉन्च करने की तैयारी कर चुके हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी का मैदान अभी जोखिम से भरा हुआ है। लेकिन जिस तरह का रिटर्न आप कल्पना कीजिए, 30,000 से 1 करोड़ रुपया, ये 8 साल में,
तो इसको देखते हुए आदमी सोचता है कुछ पैसा थोड़ा बहुत लगा के छोड़ दो तो नुकसान क्या है। और जिन लोगों ने कुछ पैसा लगा के छोड़ा है उनके जो रिटर्न दिख रहे हैं, फिर उसे देख के वही खरबूजे को देख के खरबूजा भी रंग बदलता है। उनके आसपास के लोग भी सोचते हैं यार थोड़ा बहुत अब हम भी लगा दें। अब किसकी कितनी जेब है, किसकी कितनी हैसियत है, कौन क्या खरीद सकता है, ये हिसाब हर आदमी को खुद लगाना है। और ये कोई रेगुलेटेड मार्केट नहीं है, इसलिए आपको यहाँ कोई रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर भी नहीं मिलेगा। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।